न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं और आज दोपहर 12 बजे वैक्सीन को लेकर फैलाए जा रहे भ्रमजाल का नकाब हम आपके सामने उठा देंगे। हम हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे अपने इस शो में जो सवाल आपके मन में आशंका पैदा कर रहे हैं या फिर उन सवालों को आपके सामने रखकर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। देश में कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस टीका पर सियासी टिप्पणी हो रही है। वैक्सीन पर सवाल उठाकर भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। वैक्सीन पर अगर आपके मन में भी कुछ सवाल या फिर शंका है तो वो आज दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ देश भर से वो लोग जुड़ेंगे जो टीका लगवा चुके हैं। आज सीधे उनसे हम आपकी बातचीत करवाएंगे, उनके द्वारा हम आपको बताएंगे कि टीका लगने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इन्हें टीका लगे हुए 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। लेकिन देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर सारे वो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्हें कल पहले दिन टीका लग चुका है। टीका लगे हुए 12 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। जॉर्ज डिसूजा बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ेंगे, सलीम खान मुंबई से, डॉक्टर दीपक सावंत जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, डॉक्टर भी रह चुके हैं, महाराष्ट्र से वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र सिंह श्रीनगर से, संजू देवी सफाई कर्मी हैं पटना से हमारे साथ, डॉक्टर एनके गुप्ता जो कि सीएमओ है गाजियाबाद के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर राहुल कश्यप कैलाश हॉस्पिटल इमरजेंसी में इनकी ड्यूटी रहती है, उनसे भी हम आपकी बातचीत करवाएंगे और आपको उनकी जुबानी सुनवाएंगे कि टीका लगने के करीब 12 घंटे बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं। कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ, जितना भ्रमजाल है वो सब टूट जाएगा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना पर फतह की। यह तस्वीर है कोरोना को हराने के हिंदुस्तान के विजयी अभियान की, जब कोरोना पर अंतिम प्रहार के लिए देश भर में मंगल टीका लगा और कोरोना को वैक्सीन के ब्रह्मास्त्र से परास्त करने के लिए सबसे पहले टीका लगवाने वाले ये वो महायोद्धा हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। अभी वैक्सीन लेके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, आपके सामने ही हूँ। मुझे तकरीबन 20 मिनट्स हो गए वैक्सीन किए हुए और आपके सामने बैठी हूँ। आई एम फिट एंड फाइन। हमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, हम बहुत सेफ है और कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे वैक्सीन लगी है और मैं आईसीयू में हूँ, नर्सिंग ऑर्डरली की पोस्ट पे। सबको लगाना चाहिए, अच्छी चीज़ है अपने लिए। दिल्ली के एम्स में देश का पहला टीका सफाई कर्मी मनीष कुमार को लगा तो पूरा एम्स तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। टीका लगवाने के बाद मनीष ने कहा कि लोगों को बिना किसी शक के टीका लगवाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, आपके सामने ही हूँ। कोई ना इचिंग हो रही, ना खुजली, कुछ भी ऐसे नहीं है। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। बल्कि मनीष जैसे और भी कई हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना का पहला टीका लगवाया। हरियाणा के रोहतक के डॉक्टर हों या फिर आईटीबीपी की महिला जाबाज या फिर कश्मीर की हेल्थ वर्कर, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में शामिल इन वॉरियर्स को लड़ने का हथियार उनके बाजू तक पहुंच चुका है। पहला वैक्सीनेट कोरोना वॉरियर बनने के बाद इन्होंने कैसा महसूस किया, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। क्योंकि कुछ लोगों के अंदर भ्रम भी है, उसको लेकर क्या करना चाहिए? वो गलत भ्रांतियाँ हैं, दुष्प्रचार से बचना चाहिए। और ये वैक्सीन जो है बहुत सारे ट्रायल से होकर निकलती है और ये वैक्सीन जो कोरोना की है बहुत सेफ वैक्सीन है, कोई इशू नहीं। हम दोनों को पहली कोविशील्ड वैक्सीनेशन हुई है और ये एकदम सेफ है। हम एकदम हेल्दी फील कर रहे हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमने लगाया है, आप भी आ जाओ, आप भी लगा लो। हम भी फैमिली वाले हैं, हम भी बच्चे वाले हैं। वी हैव टेकन द इनिशिएटिव, वी केम फॉरवर्ड। मुझे लगता है इसीलिए शायद हेल्थ वर्कर्स पहले आए, क्योंकि ताकि जो बाकी पब्लिक है उनके जहन से ये बात निकल जाए कि इसमें कोई खुदा न खासा कोई अप्रेंशन रिलेटेड है। वैक्सीन लगाने वाले कह रहे हैं कि वैक्सीन सेफ है, अफवाहों पर ध्यान न दें, लेकिन कांग्रेस इस पर सियासत कर रही है। अगर वो वैक्सीन सेफ है तो मैं बार बार कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को शुरुआत करनी चाहिए, उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए। इससे देश के लोगों का भरोसा बढ़ेगा और जो कंट्रोवर्सी है वो खत्म हो जाएगी। कहीं कोई गलतफहमी नहीं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं। ये दोनों ही वैक्सीन भारत के बने हुए हैं। भारत द्वारा हमारे वैज्ञानिकों का अपमान होगा। उन सभी वैज्ञानिकों ने इसको अंतिम ट्रायल करने के बाद इमरजेंसी रूप से और इसकी जो पूरी कमेटी है विधिवत रूप से देख सुन करके ही ये काम किया है।
वैक्सीन को लेकर ऐसी ही आशंकाओं और सवालों का जवाब देने के लिए आज न्यूज नेशन पर एक साथ मौजूद रहेंगे ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स, जो न्यूज नेशन के दर्शकों के साथ साझा करेंगे वैक्सीन लेने के बाद अपना अनुभव और बताएंगे कितना सुरक्षित है कोरोना का यह टीका। अफवाहों और आशंकाओं को लेकर उनसे ये भी जानेंगे कि क्या टीका लेने के बाद उन्हें कोई साइड इफेक्ट भी हुए, क्या उन्हें कोई परेशानी भी हुई या फिर सब कुछ नॉर्मल रहा। टीम न्यूज नेशन। कोरोना महामारी के दौरान हमने लोगों को अपने घरों में कैद होते हुए देखा, लोगों को रोते बिलखते देखा, अपनों का साथ छूटते हुए देखा, स्वास्थ्य कर्मियों को जाबाज योद्धा की तरह फ्रंट लाइन पर आकर इस महामारी के खिलाफ लोगों की रक्षा करते हुए देखा। इसीलिए जब वैक्सीन आ गई तो सबसे पहला नंबर स्वास्थ्य कर्मियों का आया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा उनकी जान बचानी सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि वो हमारी रक्षा कर सकें। लेकिन जब टीकाकरण की शुरुआत हुई तमाम सवालों को भी जगह दे दी गई जिनकी कोई जगह बनती नहीं थी। इसीलिए हमने तय किया है कि जिन लोगों को टीका लग चुका है उनकी जुबानी आपको सुनवाएंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं रुक करता हूं डॉक्टर दीपक सावंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आप डॉक्टर भी हैं, महाराष्ट्र से। आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर टीका लगने के बाद? टीका लगने के बाद मैं बहुत ही स्वस्थ महसूस कर रहा हूं। मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुई। मैं कल का दिन भी पूरा काम किया, आज भी मैं अभी बाहर जा रहा हूं, अबाउट 100 किलोमीटर ट्रैवल करके जाऊंगा मीटिंग के लिए। कोई चिंता नहीं है। वैक्सीनेशन इज़ वेरी सेफ। इसके पश्चात भी किसी को भी कुछ भी शंका होगी तो उसका शंका का निराकरण भी हो सकता है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है वो भारत में बनाया गया हुआ जी और भारत की जनता के लिए है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी ठाकरे साहब ने इसका इनॉग्रेशन बीकेसी में किया और तभी भी उन्होंने यही बोला कि सभी लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए। और मैं भी यही अपील करता हूं। दीपक जी, एक सीधा सा सवाल जिसको लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं और उसको लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट या कोई रिएक्शन आपने महसूस किया टीका लगने के बाद? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ना तो मुझे हेडेक हुआ, ना तो चक्कर आई, ना तो वॉमिटिंग हुआ, ना तो बुखार आया, ना तो मायल्जिया हुआ यानी बॉडी पेन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं संपूर्ण रीत से स्वस्थ हूं। कल रात को 9 बजे तक काम किया, रात को नींद लग गई, आज सुबह वापस उठ के मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब मैं तो कोई चिंता नहीं है। ठीक है, आप लोग सबको यही अपील है कि बी फ्री एंड टेक द वैक्सीनेशन। ठीक है, दिनेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिनेश जी बताइए, करीब 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है आपको टीका लगे हुए, किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट आपने महसूस किया क्या? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा है और जैसे मैं नॉर्मल फील करता हूँ उसी तरीके से मुझे आज भी फील हो रहा है। तो सब कुछ नॉर्मल है, मतलब मैं अपने डेली रूटीन के वर्क कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपके सामने हूँ मैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर राहुल कश्यप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। कैलाश हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इनकी ड्यूटी रहती है। डॉक्टर राहुल बताइए, आप डॉक्टर भी हैं, आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को मुझे लगता है दर्शकों को समझा पाएंगे। क्या आपने कोई साइड इफेक्ट महसूस किया वैक्सीन लगने के बाद? डॉक्टर राहुल आपसे। ज़्यादा हो गई। कल अप्रॉक्सीमेटली 11:30 में मैंने वैक्सीनेशन ले लिया था। मेरे से पहले मेरे माननीय ऑनरेबल जो CMD सर है उन्होंने लिया, उसके मेरे कलीग हैं डॉक्टर अतीक ने, 3rd नंबर पर मैंने लिया, 4th में मेरे कलीग और है इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तृप्ति सिंह, उन्होंने लिया। हम चारों ने वैक्सीनेशन लिए। 24 घंटे ज़्यादा हो गए। कल शाम को भी हम लोग ने पेशेंट देखे हैं, रात को 9 बजे तक। अभी भी सुबह से मैं पेशेंट देख रहा हूँ। मेरे पास हॉस्पिटल में जितने सारे मेरे कलीग, डॉक्टर और टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ और जितने ही सारे लोग इंजेक्शन लिए हैं, उनमें से किसी का भी कोई कैजुअलिटी में ऐसा कोई इमरजेंसी लेके नहीं आए हैं जो मुझे ये सारा सिम्टम हुए हैं। मतलब सारे लोग अभी तक स्वस्थ हैं और मुझे लगता नहीं है वैक्सीनेशन के लेके जितने सारे जो कमोबेश ये थी जो वैक्सीनेशन लेने के बाद ये तकलीफ होगी, ये साइड इफ़ेक्ट है, मतलब बहुत सारे की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही थी मार्केट में और जो थी उस तरह के लिए कोई भी चीज़ मुझे सामने नहीं आ। मैं खुद ही वैक्सीनेशन लेके आपके साथ में जुड़ा हूँ, तो मुझे अभी तक कोई भी तकलीफ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास आता हूँ और निश्चित तौर पर इनकी बातें इसलिए अहम हैं क्योंकि इमरजेंसी में इनकी ड्यूटी रहती है।
ये भी कहा गया था कि अगर किसी तरीके का कोई रिएक्शन किसी को होता है तो तुरंत संपर्क करें, उसका इलाज किया जाएगा। 100 से ज़्यादा लोगों को वहां पर टीका लगा। किसी तरीके की कोई इस तरीके की घटना रिपोर्ट नहीं की गई है जिसमें किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ हो। सलीम खान हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। सलीम, न्यूज़ नेशन पर आपका स्वागत है। पहले दिन आप भाग्यशाली रहे, आपको टीका लगा। हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले टीका लगाया जा रहा है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? कल टीका लगा और आज तक, अभी तक आपने क्या महसूस किया? सर जी 24 घंटे के ऊपर हो गए मुझे जी। कल 11:49 को मुझे इंजेक्शन लगा था और 12:30 पे हम लोग बाहर आए। जबकि जब मैं आई वेंट इन द, जब अंदर जाने के बाद में जहाँ वेटिंग रूम में इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ता है इंजेक्शन लगाने के बाद कि आपको कोई सिम्टम है, मतलब कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट हो रहा है क्या। लेकिन हमारे यहाँ पे कम से कम 100 से 150 लोग थे। ऑल पीपल आर एंजॉइंग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक का। और वैक्सीन लगाने के बाद से लेके अभी तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। और मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि वो बेफिक्र होकर के जाइए और वैक्सीन लगाइए। जिस तरह पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती है वैसे लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती, लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम लोगों को बराबर उनको कन्विंस करें, उनको ये समझाएं कि आप लोग भी जाइए और इंजेक्शन लीजिए टाइम पे। ठीक है, चलिए सलीम, आपकी बातें मुझे लगता है निश्चित तौर पर जो देश के लोग सुन रहे हैं न्यूज़ नेशन के जरिए, हौसला बढ़ाने वाली ये बातें हैं कि वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। बढ़ चढ़कर जब भी आपका नंबर आए, बिना किसी शक सुबह के आप जाइए, वैक्सीन लीजिए, ताकि इस लड़ाई को हम जीत पाएं, कोरोना को हरा पाएं। पटना का रुख कर लेते हैं। संजू देवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि सफाई कर्मी हैं। आपको भी कल टीका लग गया। संजू जी, जब आप गई तो टीका लगने में किसी तरीके की कोई दिक्कत हुई? कैसा आपने महसूस किया? पूरा प्रोसेस था, उस दौरान आपने क्या महसूस किया? अब टीका लगने के बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? संजू जी, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, चलिए हम बेंगलुरु का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर डिसूजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ नेशन पर। पहले दिन टीका लगा आपको, आपने क्या महसूस किया? किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट, रिएक्शन? लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, लोग डर रहे हैं टीके को लेकर अभी। मैंने तो कल सुबह रोल आउट होने के फ़ौरन इंजेक्शन लिया था। इंजेक्शन लेते समय फ़ौरन उसके बाद और अभी तक मुझे कोई रिएक्शन नहीं हुई है। और हमारे सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज में लगभग 100 लोगों ने इंजेक्शन लिया और जितना मेरे को पता है सब लोग ठीक ठाक हैं। मेरे ख्याल सब लोगों को जिसी को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ये कोविड वैक्सीन लेने की, ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बीमारी की वजह से जो तकलीफ़ें होती है तो वो ज़्यादा है और वैक्सीन काफ़ी सेफ़ है। बिल्कुल, वैक्सीन काफ़ी सेफ है। अच्छा, जहां पर आपको टीका लगा उस सेंटर पर कल कितने लोगों को सर टीका लगा? क्या किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट किसी को भी रिपोर्ट किया गया है? किसी ने भी रिपोर्ट किया है? लगभग 100 लोगों को टीका मिल गया था और जितना मेरे को पता है अभी तक किसी को कोई खास तकलीफ नहीं हुई, कोई खास साइड इफेक्ट नहीं हुई है। और सब लोग काम भी कर रहे हैं, जिनको ड्यूटी पे आना था सब लोग ड्यूटी कर रहे हैं और सब लोग अपने रोजगार जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी सेफ है और सब लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, कि ठीक है, श्रीनगर का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, कल जब आप टीकाकरण केंद्र पर पहुंचे थे तो आपके मन में क्या बेचैनी थी? क्या आपके मन में भी कोई शक था टीके को लेकर? आपने कैसा महसूस किया उस दौरान जब आप हॉस्पिटल में थे टीका लगवाने के लिए? हेलो वीरेंद्र, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी वीरेंद्र? यस प्लीज। वीरेंद्र जी, आपने महसूस कैसा किया जब आप टीकाकरण के लिए पहुंचे हुए थे? तो क्या आपके मन में कोई बेचैनी थी? आपके मन में भी कोई शक था? टीका लगाने के बाद क्या आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया? कैसा आपने महसूस किया? जी हाँ सर, मैं तो सबसे पहले अपने भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये वैक्सीन हम गरीबों के लिए तैयार किया है।
मैं एक गवर्नमेंट में मुलाजिम हूँ, मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ और कल 24 घंटे पहले मैंने ये इंजेक्शन जो वैक्सीन है ये किया हुआ है, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ नो वॉमिटिंग, नथिंग एट ऑल, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है जी। और वैक्सीनेशन सेंटर पर व्यवस्था कैसी थी? किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं हुई टीकाकरण के दौरान? नहीं सर, 24 घंटे हो गए हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। ये इस वैक्सीनेशन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जी सर, बिल्कुल ठीक है। ये अच्छी बात है और ये बातें लगातार आपके चैनल के माध्यम से सारे ही ठीक है। वीरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सारे कंट्री, जी सर ठीक है, मैं आपके पास लौटकर आता हूं। एक बार फिर से महाराष्ट्र का मैं रुख कर लेता हूं। दीपक सावंत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, कई सारे सवाल उठे वैक्सीन को लेकर, मसलन चक्कर आ सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है या फिर इचिंग हो सकती है, ये भी हो सकता है कि नौजिया बहुत ज़्यादा हो या 1-2 दिन बाद बुखार हो जाए। इन तमाम सवालों का जवाब मिल रहा है, लोगों का फीडबैक जो आ रहा है उससे? यस, डेफिनेटली जवाब मिल रहा है, क्योंकि मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। कल से आज तक, कल 11/7 को या 11/10 को मुझे टीका लगा, अभी तक कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो इसका उदाहरण है कि आई एम सेफ और ये वैक्सीन भी बहुत सेफ है, इससे कुछ भी नहीं होता है। और मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये लोक जागरण का काम किया है, क्योंकि ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन लेवे तो उसको कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए दीपक जी, मैं आपके पास आता हूं और सवाल जाहिर सी बात है, चूंकि आप पॉलिटिशियन भी रहे हैं, तो ये सवाल भी कि अलग अलग जो स्टेटमेंट आए उसने भी और भ्रम पैदा करने का काम किया लोगों के बीच में, उस पर भी मैं आपसे सवाल करूंगा। डॉक्टर NK गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि CMO है गाजियाबाद के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका न्यूज़ नेशन पर। गाजियाबाद में कितने लोगों को कल वैक्सीन लग गई? क्या किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट किया गया है क्या? देखिए, कल गाजियाबाद में 379 लोगों को वैक्सीनेशन हुआ था, जो 4 सेंटर्स पर संपादित किया गया। और कहीं पर भी मैं सभी सेंटर्स का इंस्पेक्शन किया, सभी का दौरा किया, किसी भी सेंटर्स पर अभी तक किसी भी जिनको वैक्सीन लगी है, किसी ने भी अभी तक कंप्लेंट नहीं किया कि एक माइनर सिम्टम्स भी किसी को पैदा हुआ हो। मैंने अपने 2 बजे अपने वैक्सीनेशन कराया। मेरे को कल से मैं हेल्दी और फिट तो मैं पहले भी था, लेकिन आज उस वैक्सीनेशन के बाद मुझे कॉन्फिडेंस की फीलिंग हो रही है कि मैं उसमें वाकई में आपको कोरोना योद्धा बना हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपकी बातें हौसला बढ़ाने वाली है डॉक्टर गुप्ता। और मुझे लगता है कि न्यूज़ नेशन के जरिए पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, तो जितने सवाल पैदा किए गए थे या भ्रम फैलाए गए थे, लोगों के मन में जो डर था, आपकी बातें सुनकर जाहिर सी बात है कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो लोगों में कॉन्फिडेंस की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। और मुझे लगता है ये ताकत और बूस्टर का काम करेगी कोरोना को हराने के लिए। सभी हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। देखिए,